यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु की स्तुति होने पाए, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारों, जब आप बाजार में निकलते हैं, जब आप गली मोहल्ले में निकलते हैं, तो चारों तरफ आप देखते हैं बाजार सजे हुए हैं, घर सजे हुए हैं, बहुत सारी रोशनी आपको अपने आसपास नजर आती है। लेकिन यदि आप झांक कर देखेंगे घरों के अंदर, यदि आप लोगों के जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गहन अंधकार हर एक के जीवन में भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ये भारी साजो सज्जा और भारी रोशनी से तो हमने पूरी दुनिया को चमका दिया, लेकिन हमारे अंदर ये अंधकार क्यों है? हमारे अंदर ये निराशा क्यों है? हमारे अंदर ये परेशानियां क्यों हैं? और क्या कोई है जो मुझे जीवन की ज्योति से अवगत कराए? तो ये वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्यारों, ये पवित्र शास्त्र में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम जानते हैं परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक असीम ज्योति है, और अपनी उसी ज्योति में से परमेश्वर ने मनुष्य को भी रचना किया, और अपनी उस ज्योति में से उसने मनुष्य को अपने समान बनाया। इसका मतलब यह कि मनुष्य में भी ज्योति था, और वो ज्योति के अनुसार ही चलता था। और परमेश्वर ने उस आदम को और उसकी पत्नी हवा को अदन के बगीचे में रखा, और वहां पर वो लोग परमेश्वर से ठंडे समय में बात किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वयं की इच्छा दिया, और उस स्वयं की इच्छा के कारण जो मनुष्य था उसने पाप करना स्वीकार किया, उसने पाप को चुनना स्वीकार किया, और उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी उसने उसका उल्लंघन कर दिया। और इस आज्ञा उल्लंघन से वो जो ज्योति में बनाया गया था, और उस ज्योति को उसने अपने से दूर कर लिया, क्योंकि वचन में लिखा कि सब ने पाप किया है, और उस एक पाप की वजह से उसके अंदर अंधकार आ गया। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसका अंधकार से कोई मेलजोल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, दिन और रात का कोई भी मेलजोल नहीं है। जब सुबह सूर्योदय होता है तो अंधकार जो है, रात एकदम गायब हो जाती है। इसी तरीके से प्रकाश की, ऐसे कहा जाता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति को रात कहा जाता है या अंधकार कहा जाता है। किसी कमरे में अंधकार हो और आप जाकर स्विच ऑन कर दें तो लाइट जल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। इसी तरीके से परमेश्वर जो कि अगम्य ज्योति में था, उसने अपनी ज्योति में से मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्योंकि पाप किया और परमेश्वर पवित्र है तो वो ज्योति से वो वंचित हो गया। अब मनुष्य के जीवन में अंधकार भर गया, और ये अंधकार इतना गहन हो गया, इतना गहरा हो गया कि वो उसको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर और काफी दूर लेके जाता रहा। साल बीते, बहुत कुछ प्रयास मनुष्य करता रहा, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी वो परमेश्वर की उस ज्योति को प्राप्त नहीं कर सका। परमेश्वर ये सब कुछ देख रहे थे, और परमेश्वर ने अपने विशाल योजना में, अपने ईश्वरीय योजना में जो सब बातों को पहले से ही जानता और समझता है, उसने परमेश्वर ने आदम के लिए, मनुष्य के लिए एक असीम योजना पहले से ही तैयार करके रखी थी। और अपने उसी अद्भुत योजना के तहत परमेश्वर मनुष्य बना आज से 2000 साल पहले, और हमारे सारे पापों का दंड वो उसने यीशु के रूप में संसार में जन्म लेकर अपने ऊपर उठा लिया। क्योंकि मनुष्य अपने आप से कभी भी उस ज्योति को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मनुष्य का पाप जो है वो परमेश्वर से उससे निरंतर दूर करता है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य रूप में जन्म लेकर, यीशु मसीह के रूप में जन्म लेकर, जब मानवता के लिए, सभी मनुष्यों के लिए उसने अपनी जान दी, तो उस बलिदान के द्वारा हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ था परमेश्वर के साथ, वो रिश्ता दोबारा से जुड़ गया। और अब जो है वचन कहता है कि जो कोई यीशु के पीछे चलेगा
वह अंधकार में ना चलेगा। हो सकता है हमने अपने घरों को रोशन किया हो सकता है हमने अपनी दुकानों को रोशन किया हो, हमने बहुत ज़्यादा प्रकाश तो कर लिया भारी रूप से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो अंधकार है वो केवल एक चीज़ से जा सकता है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर को जानना। यदि हम अपने परमेश्वर को जान जाएं, जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, तो दोबारा से वही ज्योति में हम उसके साथ साथ चल सकते हैं। आप कौन सी घोर निराशा में, आप कौन से अंधकार में, आप कौन सी बीमारी समस्या में है, मुझे वो मालूम नहीं, लेकिन आपके बनाने वाले परमेश्वर को मालूम है। यदि आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक परमेश्वर है, एक पिता है जो आपकी चिंता करता है, और वो आपको आपके अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाना चाहता है। यदि आप इच्छुक हैं कि आप इस ज्योति में दोबारा वापस आएं और अपने अंधकार से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे वो अंधकार कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो श्रापों का हो, चाहे वो बंधन का हो, चाहे वो तनाव का हो, चाहे वो झगड़ों का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, लेकिन आज इस दिन जब आप प्रार्थना में अपने सर झुकाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें और विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत योजना में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें एक और बार उसके साथ जोड़ दिया,